बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और खबर झारखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी अपडेट के साथ। रांची में आज फिर से आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। आपको बता दें, पूजा सिंघल से रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज पूजा सिंघल अकेली ही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। मंगलवार को भी पूजा सिंघल से ईडी की टीम ने पूछताछ की थी और करीब 9 घंटे तक पूजा सिंघल से कल पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दौरान पति और सीए भी मौजूद रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी पूजा सिंघल से पूछताछ हुई थी, आज भी आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होनी है और इसको लेकर पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज अकेली ही पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंची हैं। रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी, जहां पर पूजा सिंघल पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी पूछताछ हुई थी। हालांकि कल उनके पति और सीए दोनों मौजूद रहे थे और करीब 9 घंटे तक पूजा सिंघल को ईडी की सवालों का सामना करना पड़ा था, जवाब देने पड़े थे। तो 9 घंटे तक कल पूछताछ चली थी और आज भी आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। आज अकेले ही पूजा सिंघल गई हैं हालांकि ईडी के दफ्तर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले दिन 9 घंटे तक पूछताछ हुई। जिस तरीके से पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती यहां पर नजर नहीं आ रही हैं, आज भी पूजा सिंघल को ईडी ने अपने पास बुलाया है, दफ्तर बुलाया है। उसके लिए आईएएस पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो मंगलवार को भी पूजा सिंघल से पूछताछ हुई थी और आज पूजा सिंघल अकेले ही ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज भी पूछताछ होगी। आज फिर पूजा सिंघल से ईडी सवाल जवाब करेगा और जिस तरीके से लगातार पूजा सिंघल को लेकर छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कल पति अभिषेक और सीए से ईडी ने पूछताछ की थी और कल 9 घंटे तक ही पूछताछ हुई थी। अब आज देखने वाली बात है कि आज ईडी की पूछताछ कितने घंटे चलती है, क्योंकि आज आईएएस पूजा सिंघल अकेले ही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। तो लगातार जब से आईएएस पूजा सिंघल को लेकर जो खबरें सामने आई, उसके बाद से उनके सीए सुमन कुमार पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा था और सुमन कुमार का नाम भी लगातार तभी से सुर्खियों में है। कल जब ईडी ने पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को बुलाया था, उनके सीए और उनके पति मौजूद रहे थे पूछताछ के दौरान, लेकिन आज पूजा सिंघल अकेले पहुंची हैं ईडी दफ्तर, जहां पर आज फिर पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। तो पहले दिन करीब 9 घंटे तक पूजा सिंघल से पूछताछ हुई और आज भी पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हालांकि आज वो अकेले पहुंची हैं और अब आज देखने वाली बात है आज कितने घंटे तक पूछताछ होती है, क्योंकि कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधा रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, ईडी दफ्तर से कामरान जलीली लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पूजा सिंघल के आवास से मनीष मिश्र जुड़ रहे हैं और पूजा सिंघल के दफ्तर नेपाल हाउस से कुमार चंदन सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कामरान, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। क्या कुछ वहां हलचल है? आईएएस पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए पलक, पूजा सिंघल जो हैं वो पूजा सिंघल प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं और कल जिस तरीके से सम्मन जारी करके उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था और तकरीबन 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली थी, आज पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ईडी का ये वही दफ्तर है जहां पर पूजा सिंघल अंदर आ चुकी हैं और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि पूजा सिंघल से अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पर कल जिस तरीके से तस्वीरों में हमने देखा था कि पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद थे और अभिषेक झा के हाथ में एक डायरी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन आज पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर अकेले पहुंची है। कल जिस तरीके से सवालों की जो फहरिस्त है वो लगातार बढ़ती गई थी, पूजा सिंघल से कई सवाल किए गए थे। हालांकि जानकारी सोर्सेज के हवाले से ये भी मिल रहे हैं कि पूजा सिंघल ने कई सवालों का जवाब दिया था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिसे लेकर वो ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाई थी, इसीलिए जो सवालों का सिलसिला था वो और भी बढ़ता चला गया और पूजा सिंघल की मुश्किलें भी सवालों के सिलसिले के साथ साथ बढ़ती चली गई और 9 घंटे तकरीबन पूछताछ हुई और आज दोबारा ईडी अपनी पूछताछ के
के सिलसिले को जारी रखेगी। इसी को लेकर पूजा सिंघल जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। जी पलक। बिल्कुल कामरान, तो पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। पूजा सिंघल के आवाज से मनीष मिश्र जुड़े हुए हैं लाइव। मनीष, चूंकि कल जब पूछताछ के लिए बुलाया था पूजा सिंघल को, उनके पति और उनके सीए मौजूद थे। आज जब वो घर से निकली तो वो अकेली गई हैं आज ईडी के दफ्तर। क्या कुछ आपके पास और जानकारी है? जी पलक, आज सुबह करीब 10:07 पर वो आवाज़ से अकेले ही निकली थी। वो अपने सियाज गाड़ी के साथ, जिसका नंबर 3495 था। आज भी वो निकली, लेकिन आज अकेले थी। कल उनके पति उनके साथ में थे, लेकिन आज अकेले थी। और आपको मैं सुधार कर दूं कि पूरे रास्ते हमने उनको फॉलो किया और ईडी दफ्तर तक हम पहुंच चुके हैं। और ईडी दफ्तर में अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले वो अंदर प्रवेश की है। पूछताछ की प्रक्रिया कुछ देर के बाद शुरू होगी, लेकिन आज वो बड़ी ब्रेकिंग है कि वो आज आवाज से अकेले ईडी दफ्तर आई हैं। उनके पति उनके साथ नहीं थे। जी बिल्कुल। कुमार चंदन भी लगातार लाइव बने हुए हैं पूजा सिंघल के दफ्तर नेपाल हाउस से। कुमार चंदन, क्या कुछ वहां से तस्वीरें हैं? देखिए, हम इस वक्त नेपाल हाउस स्थित जो खान और भूतत्व विभाग का कार्यालय है, और ये देखिए सामने पूजा सिंघल जो सचिव हैं खान भूतत्व विभाग की, उनका ये कार्यालय है। और पूरे फ्लोर पे सन्नाटा पसरा हुआ है, चाहे वे उनके सचिव हों, विशेष सचिव हों, हर चैम्बर बंद है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और खान सचिव का जो दफ्तर है वो पिछले कई दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप सामने देखेंगे तो जिस तरह से उनके साथ घटना घटी और उसके बाद आइए भैया। हाँ, उधर नहीं जाइए, बोल रहे हैं ना। कब से नहीं आई हम उधर से नहीं, छुट्टी में मैडम? हम नहीं जानते। हम मैडम कब से हम नहीं जानते, उधर नहीं जाइए बोल रहे हैं ना। देखिए, तो आपको हमने दिखाया कि ये उनका कमरा है। और मैडम, जब से ईडी की रेड पड़ी है उसके बाद से वो दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। कब से नहीं आ रहे? अंदर नहीं जाइए बोल रहे हैं ना। हम नहीं मालूम, हम अंदर नहीं जाइए। आप यहाँ के स्टाफ अंदर नहीं जाइए सर, आप अंदर नहीं। अंदर कोई नहीं जा रहा है। तो आपको हम दिखाए कि ये जो कमरा है आप देख रहे हैं, वो तब से ऐसे ही, अभी हम जब आप पहुंचे तो खुला हुआ ही था और यहाँ पे फिलहाल कोई भी स्टाफ नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो जस्ट के तस पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे सभी स्टाफ, इधर भी देखिए, इधर भी जो लोग हैं उनके स्टाफ वगैरह सभी लोग हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो नहीं हैं। और ये उनका जो खान विभाग का पूरा कार्यालय, पूरा फ्लोर है, खान विभाग का ही फ्लोर है सर। ये खान विभाग का ही फ्लोर है। हाँ, खान विभाग का। आप यहीं काम करते हैं? हाँ, यहीं काम करते हैं। अच्छा, कब से मैडम नहीं आ रही हैं? देखिए, तो ये खान विभाग का पूरा कार्यालय है। और जो जानकारी मिल रही है कि मैडम 31 तारीख तक छुट्टी पर चली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी के जो सवाल हैं, जो उलझाने वाले सवाल कहा जा सकता है, उन सवालों से उनका सामना हो रहा है। और जो खान विभाग का ये कार्यालय है, पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कुछ स्टाफ हैं वो लोग ही पहुँचे हुए हैं, बाकी चाहे वो प्रधान आप सचिव हो या उनके विशेष सचिव हो, वो सभी लोग उन लोगों के नजर आ रहा है। बिल्कुल। कामरान जलीली लगातार बने हुए ईडी दफ्तर से। कामरान, जिस तरीके से आपने बताया कि कल उनसे पूछताछ हुई और आज भी, तो कल कई सवालों के जवाब आईएएस पूजा सिंघल ने दिए, कईयों के नहीं दे पाए। तो क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही? जाहिर सी बात है पलक, जिस तरीके से सवालों की फहरिस्त लगातार ईडी की बढ़ती जा रही थी, पूजा सिंघल कई के जवाब दे रही थी और कई के जवाब नहीं दे पा रही थी। हालांकि वो जवाब दे रही थी कि ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं था। तो जिस तरीके से सवालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही थी, वैसे ही पूजा सिंघल की मुश्किलें भी साफ तौर पर बढ़ती जा रही थी। कल जिन सवालों को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल से सवाल किए, सबसे पहले ये पूछा गया कि जिस दौरान वो उपायुक्त थी उस दौरान कई उनके सीए के अकाउंट में कई पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। उन पैसों का वजह क्या है, किस उद्देश्य के साथ वो